हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं, निश्चित रूप से ये कालखंड इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से अंत्योदय की भावना को दृष्टिगत करते हुए और उसे साकार करते हुए 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पदभार संभाला और इस देश के जन कल्याण के जो स्वप्न उन्होंने देखा था उसको साकार करने के लिए जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाई, आज वो किसी भी वर्ग की हम बात करें, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे कृषक वर्ग हो, चाहे हमारे सैनिक हो, उन सब के लिए जिस प्रकार की योजनाएं अभी माननीय अनिता जी ने आपको प्रेस वार्ता में बताई है, एक अप्रतिम कार्य उन सब वर्गों के लिए किया है। साथ ही सबसे बड़ा जो विषय है कि इस देश का मान सम्मान विश्व पटल पर बढ़ाने का जो काम 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई, वो माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ध्यान में आता है कि हमारी राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से 4.5 वर्षों तक बाड़ों में बंद रही, अपनी आपसी लड़ाइयों में उलझी रही, और अब केवल जब चुनाव के 5 महीने 6 महीने शेष बचे हैं, जनता को भ्रमित करके जिस प्रकार से सरकार और जनता के टैक्स पेयर्स का पैसा आज वो विज्ञापनों के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों में जिस प्रकार से खर्च करके और वाहवाही लूटने का जो काम कर रही है, ये निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। आज पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज की प्रेस वार्ता में आप सब लोग उपस्थित आए हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य बिंदु है जो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की जो सरकार है उसके 9 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 9 वर्ष कांग्रेस द्वारा शासित 70 वर्षों पर भी भारी पड़े हैं, क्योंकि इन 9 वर्षों के बात मैं करूं तो मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा गरीब तबका है, जो ज़रूरतमंद है, जो अपेक्षित वर्ग है, उसको ऊंचा उठाने की बात कही है। गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई है। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ उनको आवास मिले, उनको उनके हाथ को रोजगार मिले, उनके हाथ को कौशल मिले, उनको पैसा मिले। इस नाते से मुद्रा योजना में बहुत सारे लोगों को वित्तीय सहायता दे करके और ऋण दे करके उनको अपने हाथ पर खड़ा किया गया है, उनको रोजगार दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास सुविधा के नाते से पूरे देश भर में 4 करोड़ से भी अधिक आवास बनाए गए हैं, जिसमें पहले सिर्फ 1 कमरा आवास के रूप में मिलता था, लेकिन अब 2 कमरे, रसोई, इज्जत घर के साथ साथ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन और उज्ज्वला गैस कनेक्शन के साथ साथ में अब महिलाओं को जो है रोशनी की सुविधा सौभाग्य योजना में मिलने जा रही है। 2014 से पहले पूरे हिंदुस्तान भर में सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास गैस कनेक्शन था। अब आज की तारीख में यदि मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में 31 करोड़ लोगों के पास में ये गैस की सुविधा है। तो बहुत महत्वपूर्ण माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण को प्राथमिकता देकर गरीब का कैसे हित हो सके, गरीब को कैसे ऊंचा उठाया जा सके, उसकी बात की है। गरीब को और कैसे साधन संपन्न बना सकते हैं, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। डिजिटाइजेशन के साथ में डिजिटल इंडिया के नाते से अब जो भी सुविधाएं जो गरीब को मिलनी थी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा मिल रही है। और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण से, जब कांग्रेस कभी किसी ज़माने में कहा करती थी कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 85 पैसे जो हैं 85 रुपये कोई दलाल खा जाता है, बीच में कहीं भ्रष्टाचार की भेंट खट चढ़ जाता है। सिर्फ 15 रुपये ही 100 रुपये में से उस लाभार्थी को, उस पात्र व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन अब 100 रुपये यदि सरकार भेजती है तो 100 का 100 रुपये ही अब उस लाभार्थी को मिलता है। ये करप्शन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी शासन देने का काम मोदी जी ने किया है।